जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी। जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको थक्की लगाते थे, थक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा? 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं। उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है। 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, जब तक आएगा नाम। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया। वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी। सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। अरे भाई, मुद्दा है तो उठा रहा है। कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है? आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन एफआईआर करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन एफआईआर तो होती। लेकिन आपने एफआईआर नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं एफआईआर करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते। हम स्वागत करते हैं ऐसे कदम का। तो ये सब कुछ 24 नवंबर 2024 को यहाँ एक धार्मिक स्थल है, उसका निरीक्षण हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि योगी की सरकार जब काशी में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ तोड़ करके फेंक देती है और उसकी मूर्तियां फेंक देती है, तब आप लोग ये प्रशंसा नहीं करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। संभल में चूंकि मुसलमानों के कब्जे में है, तो मुसलमानों के कब्जे वाली चीज को आप निकाल करके कह रहे हैं कि हम बड़े तीर्थ के हिमायती हैं। और जो काशी में जो हिंदुओं के ही कब्जे में था, किसी मुसलमान का कब्जा नहीं था, वहां पे आपने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके और मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके नाले में फेंक दिया। तब कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? आप केवल संभल से प्रशंसा पा जाएंगे। आपका आकलन इतिहास करेगा और बताएगा कि औरंगजेब से भी ज्यादा अन्यायी अगर कोई था तो आप लोग थे हिंदुओं के लिए। बोलो क्या कहेंगे? 7 लोगों पर एफआईआर। हाँ जी, राम मंदिर के चंदे को लेकर राम मंदिर के चंदे को लेकर के क्या कहें। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिन जिन को चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहाँ बैठे हैं और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, पंडित पुजारियों को उसमें रखा नहीं गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है, उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं? इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी कि वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना चाहते थे। अगर सब कुछ फेयर करना था तो 4 शंकराचार्य और रामानंदाचार्य और दूसरे जो आचार्य थे वो क्या गड़बड़ थे? उन्हीं का ट्रस्ट बना देते कि भाई साधु संत आचार्य गण आप मिलकर के ट्रस्ट बनाइए, मंदिर बनाइए। लेकिन अपने खास खास कार्यकर्ताओं को वहां पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नियत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के हम चोरी करेंगे, तो वो हो रही है। संभल आए हैं, क्या प्रायोजन है? इस समय बंधुओं हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 3 मई को गोरखपुर से चलकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए लगभग 170 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के अब संभल विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं। प्रत्येक विधानसभा में वहां के मतदाता बंधुओं से संवाद स्थापित करते हुए इस आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट रिजर्व करने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और लोग संकल्पबद्ध हो रहे हैं। यही काम संभल में भी अभी जनता के साथ हुआ है। यहाँ पर भी लोगों ने बड़ी संख्या में गौ माता की रक्षा के लिए ही आने वाले चुनाव में वोट देने का संकल्प लिया है।
हाँ जी, ये जो यात्रा कर रहे हैं आप और 27 में चुनाव है, तो इसे छोड़ के कहीं राजनीतिक लाभ देने के लिए किसी को तो नहीं कर रहे? ऐसा है कि राजनीतिक लाभ किसी को लेना हो तो ले ले। जब नदी बहती है तो ये थोड़े रोकती है कि कोई पानी मत भरो, भर लो, राजनीतिक लाभ ले लो ना। हम कहते हैं भाजपा हमारी इस यात्रा का लाभ सबसे ज्यादा ले सकती है। वो गाय को राज्य माता घोषित करे और अभिनंदन प्राप्त करे, तो वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ, वो सोचते हैं कि हम तो ईवीएम सेट करके कर लेंगे, यहाँ से जो स्लाटर हाउसों से चंदे का लाभ है वो पहले उठा लें, तो इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती तो हम मना कहाँ कर रहे हैं। लो, हर पार्टी लो, भाजपा भी लो, लेकिन लेने की गरज तो हो तुमको। वो अब इस स्थिति में चले गए हैं कि हम गाय काट काट के बिकवाएं, माहौल दें, उसके बाद भी हिंदू जनता के पास विकल्प क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहा है कि हिंदुओं के पास विकल्प क्या है, माने हम जो चाहेंगे वही करेंगे, फिर भी हिंदू हम ही को चुनेगा। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा मत सोचिए, परमात्मा के सिवाय बाकी सबका विकल्प है। बड़े बड़े आए और चले गए, सबका विकल्प कोई ना कोई खड़ा हो गया। इसलिए तुम जैसे छद्मवादी हिंदुओं का सत्य सनातन धर्म विकल्प है, हम देंगे विकल्प। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मतदाता को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम सच्चे लोगों को वोट देने के लिए अपना वोट रिजर्व करो। तो जब ऐसे लोगों को वोट देने के लिए रिजर्व हो जाएगा वोट, तो फिर कोई ना कोई तो अच्छा आदमी भी आएगा कि भाई मेरे लिए वोट है, मैं खड़ा होकर के इनका वोट लेता हूँ। वहीं से शुरुआत हो जाएगी, देख लेना। भाजपा को जो है नकली पार्टी का नकली पार्टी नहीं, पार्टी तो असली है, क्योंकि चुनाव आयोग में पंजीकृत है। हमने ये नहीं कहा कि वो नकली पार्टी है, हमने कहा कि उसमें जो हिंदुत्व है वो नकली हिंदुत्व है। और उसका पूरा प्रमाण भी हमने दिया अपने व्याख्यान में, आपने सुन लिया कि जो असली हिंदू है वो वेद शास्त्र मानता है, ये लोग वेद शास्त्र नहीं मानते। असली हिंदू जो है वो गुरु मानता है, ये लोग गुरु नहीं मानते। असली हिंदू जो है वो पतिव्रता पत्नी मानता है, माने चरित्र के ऊपर दृढ़ता रहता है। इन्होंने समलैंगिकता का कानून बना दिया कि नहीं, अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। व्यभिचार, एडल्टरी, उसका कानून बना दिया कि नहीं, अब वो व्यभिचार भी जो है अब गैर कानूनी नहीं है, माने अपराध नहीं है। तो ये सब छूट क्या हिंदू दे सकता है? क्या हिंदू संस्कृति के अनुरूप है ये सब? तो जब हमारे हिंदू संस्कृति के विपरीत आप एक के बाद एक काम करते चले जा रहे हैं, तो हम आपको नकली हिंदू कह रहे हैं, क्योंकि आप नाम हिंदू का लेते हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू पार्टी हैं। अरे आप तो वहीं नकली हो जाते हो जब आप चुनाव आयोग में जाके शपथ पत्र देते हो कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, हमें पंजीकृत करिए। और जब पंजीकृत हो जाते हैं तो बाहर पब्लिक में आके कहते हैं हम हिंदू पार्टी हैं। आप तो पहले धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो ना। इस देश में जितनी पार्टियां सब धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि चुनाव आयोग धर्मनिरपेक्षता की शपथ के बिना पंजीकरण ही नहीं करता है। तो आप पहला झूठ तो वहीं बोलते हो। लेकिन हम मानते हैं कि भाई वो तो तकनीकी कारण से आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन आपके मन में हिंदू भावना है, ऐसा मान करके आप बोल रहे हैं, तब आपके आचरण हमको देखने पड़ते हैं। और आपके आचरण तो सब हिंदू धर्म से विपरीत ही है, तो हम कैसे माने कि आप हिंदू पार्टी हैं? इसका मतलब हिंदू पार्टी है नहीं, हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रही हैं और नाम हिंदू का ले रही हैं, इसलिए नकली हिंदू ही तो हो गए और क्या हुए।